मेरी तरफ देखो पलवशा, पलवशा। मुझे मरा हुआ ही समझो आमिर साहब, खुदा के लिए इधर से चले जाओ, चले जाओ। खुदा के लिए मुझे बताओ, ये सब कुछ क्या है? और ये बच्चे कौन है? आखिर तुम्हें पता चल ही गया। तुम बहुत अच्छा आदमी आमिर साहब। ये सोचकर वापस चले जाओ कि जो कुछ तुमने देखा है वो सब झूठ है। देखो पलवशा, हकीकत जाने बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आज तुम्हें बताना होगा। तुम्हें मुकद्दस का वास्ता है पलवशा। मुकद्दस? कैसा है मेरा मुकद्दस? वो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, मगर आबिद साहब, मैंने इतना अर्सा दुनिया से सब कुछ छुपा के रखा, मगर तुमको सब कुछ पता चल गया। लेकिन पलवशा, तुम तो मर गई थी। फिर दुनिया के लिए मर गई थी। उस रात जब मुकद्दस पर आसेब था, मैं तुम्हारा बीवी से लड़कर अंदर गया तो मैंने देखा। पागल अब हो गई हूँ, मुझे मेरा बच्ची के पास जाने दो, जाने दो मुझे, मेरा बच्ची के पास छोड़ो, मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो। मेरा बच्ची, मेरा जान, तुम इसे जन्म देकर भाग गई थी। मैं सिर्फ बेहोश हुई थी। डॉक्टर शर्जील ने सबको यकीन दिलाया कि ये पलवशा है। डॉक्टर की मेहरबानी की वजह से मुझे दूसरा जिंदगी मिला। जहांगीर से तलाकनामा मिलने के बाद पीएसपी साहब के साथ मेरा शादी इस शर्त पर हुआ कि मैं सारा जिंदगी इस राज को राज रखेगी। मैं जहांगीर से बदला लेना चाहती थी। मैंने अपना रूप बनकर उस पर कई बार हमला किया, मगर वो हर बार बचता रहा। पलवशा, तुम्हें अचानक देखकर मुझे बेइंतहा मसरत हुई है। पलवशा, तुम्हें अचानक देखकर मुझे बेइंतहा मसरत हुई है। लेकिन
ये डीएसपी साहब कहाँ हैं? आखिर आपने ये राज जाने दिया आमिर साहब। डीएसपी साहब जी, मैं पलवशा का शोर हूँ और ये मेरी बच्ची है मलाइका। मैं 2-3 दफा यहाँ से गुजरा तो ये मुझे सड़क पे नजर आई तो मैं। पलवशा की बड़ी बेटी भी इस उम्र में बिल्कुल ऐसी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुकद्दस जैसी। आमिर साहब, ये मेरी मलाइका है, मेरा सब कुछ ये ही है। मलाइका, यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ। बेटा आ जाओ, आओ, शाबाश, आ जाओ। बिल्कुल मुकद्दस। बच्ची छोटी थी वरना अब भी ये राज ही रहता है। आमिर साहब, मुझे यकीन है कि इट्स ओके। आमिर साहब, मेरा मुकद्दस कैसा है? बिल्कुल ठीक है, खुश है। तुम्हारी मुकद्दस की रुखसती होने वाली है ना, शादी है उसकी। मुकद्दस का शादी है? मैं देख सकूंगी? हाँ, तुम देख सकोगी, मगर वक्त आने पर। मैं इस तरह बगैर पूछे अंदर आने से माफी चाहता हूँ। आपको जब दिल चाहे आप आ सकते हैं, मगर इंशाल्लाह फिक्र नहीं, ये राज रहेगा। इस बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन, आई एम सॉरी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, तमाम तैयारी मुकम्मल है? जी सर, वोट जाने के लिए जीत तैयार है। चंद सफाई भी साथ है। मुकामी थाने में तला भी कर दिए, बाकी नफरी हमें वहीं से मिलेगी। मगर सर, मगर क्या? लाहौर जाने की वजह मुझे समझ नहीं आती। लाहौर में आमिर की बेटी की शादी है। जी बेवकूफ, आमिर की बेटी मुकद्दस ही दरअसल मामा अकबर की भांजी की बेटी है। जी, और मामा अकबर उसे रोशन करने के लिए वहां से बुलाया और हमारा काम आसान। राइट सर। फिर देर किस बात की सर? मुझे 2 मिनट के लिए घर जाना होगा, तुम सब लोगों को लेकर चलो, मैं भी आता हूँ। राइट सर।
तुम रो रही हो? मेरा मुकद्दर, मेरा बेटी, उसका आज मेहंदी है और मैं इधर अकेला बैठा है। तुम सारी जिंदगी खामोशी से सबसे अलग गुजारती, सबसे अलग खामोशी से। जब सारी जिंदगी खामोशी से सबसे अलग गुजारती तो आप भी बर्दाश्त करो। खुश रहो कि वो एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही है। खुश रहो, उसे देखो नहीं। यही तो मजबूरी है। तुम्हारे लिए ये खुशी क्या कम है कि उसका घर आबाद हो है। मैं वहां जा नहीं सकती, सिर्फ चुप कर दूर से उसको देखकर मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं। क्यों? इसलिए कि हो सकता है वहां पे मामा अकबर भी आए। मामा अकबर? इस तरह तो मैं मामा अकबर को भी देख लूंगी। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। जिस शर्त पे मैंने तुमसे शादी की थी, आज वो शर्त, वो वादा तोड़ना चाहती हो? नहीं, मैंने अपना शर्त, अपना वादा पूरा किया। तो फिर इस मौके पर भी बर्दाश्त करो। मैं जो जा रहा हूं, तुम्हारी तरफ से दुआएं दिया आऊंगा। ठीक है, उसको कहना तुम्हारा बदनसीब मां हर सांस के साथ तुम्हारा जिंदगी और खुशियों का वास्ते दुआ करता है। दिल में कहना, उसको पता न चले, मगर दुआ उसका नसीब में शामिल हो जाए। अच्छा ठीक है, अब मैं जाऊं? हाँ, पर तुम शादी पे जा रहा है, ये वर्दी क्यों? वो पगली, वतन के सिपाही हर वक्त वर्दी में ही होते हैं। ठीक है। मामा को जरूर मिलना और आकर मुझे बताना वो कैसा है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मामा खदीजा। बस करो। अरे लड़कियों, चलकर कुछ खा पी लो। कदर, अब तो हम पिया के दस जाके कुछ खाएंगे। अरे इस कम वक्त का ब्याह हो जाए तो मेरी जान छूटे। मैं आप ही के लड़के से शादी करूंगी। मेरे लड़के से? बाबा कहाँ है? वो नीचे मेहमानों के साथ बैठे, कल के इंतजामात देख रहे हैं। बुलाओ। अच्छा सुनो मुकद्दर, आज तुम्हारी भी नई डिश होनी चाहिए। आईना लाऊं फिर वही रूह वाला खेल खेले? नहीं नहीं प्लीज, ऐसा ना करना। सारा बड़ी जल्दी की तुमने जाने में। सबर से काम लिया होता तो आज अपनी आंखों से अपनी बच्ची को देखती। सारा बनी हुई इतनी प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है कि तुम देखती सारा तो
तो यही कहती कितनी अच्छी लग रही है ना दुल्हन बनके मेरी बच्ची। सायरा, क्या हुआ? होश करो सायरा। सायरा, क्या कह रही हो? क्या हो गया सायरा? मेरी बच्ची। सायरा, होश करो, क्या हुआ है? ये है आपका जाना पहचाना रिश्ता। तो वो ख्वाबों में भी दुल्हन के रूप में नजर आती रही। आज हकीकत में उसने दुल्हन का रूप धारा है तो सायरा तुम ही नहीं हो। उसे कैसे रुखसत करूंगा? कहां से लाऊं हिम्मत? हम बाहर अंदर आते रहते हैं, आसानी फिक्र ना कर। आप मेरे को बुलाओ, ये कोई खास बात है? बात नहीं बल्कि बहुत ही पुरानी है। आमर साहब की बुला, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। वो कोई खास मेहमान लग रहे हैं जी, आपको ड्राइंग रूम में मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, जाओ, मैं आ रहा हूं। अच्छा जी। मालूम है कि मैं जहांगीर खान कैसी तबीयत है? परेशान मत होना, मैं तुमसे कोई मराद लेने नहीं आया। मराद ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ लेने जरूर आया। अपनी बच्ची से मिलने आया हूं। लेकिन बच्ची से मिलने का ये कोई मुनासिब वक्त मुतय्यन नहीं किया तुमने। अपने बच्चों से मिलने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता आमर साहब। जब दिल चाहा मिल लिया। मेरा ख्याल तुसा ते बहु ईमानदार आदमी हो, इससे मुनासिब वक्त भला और क्या हो सकता है? देखो, वो पहले ही परेशान है। प्लीज इस वक्त मजीद उसे परेशान करके उसके अंदर और तोड़फोड़ ना करो, प्लीज। ये क्या है? पढ़े लिखे आदमी हो आमर साहब, मुकद्दस की जायदाद और अदालतनामा मुख्तारनामा
साफ बड़ी किमसो। खुलकर बात करो बादशाह। खुलकर बात करने नहीं देते ना आप। और आमिर साहब, ये बच्ची आपके हवाले की थी, उसकी शादी का इख्तियार तो नहीं दिया था आपको? क्या इस वक्त जहांगीर, इस वक्त ये बात मुनासिब नहीं है।